हाल ही में चर्चा में आई टाइटन पनडुब्बी, जो कि यात्रियों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले गई थी, वह खुद दुर्घटना का शिकार हो गई और उसमें सवार 5 अरबपति यात्रियों की मौत हो गई। पनडुब्बी में सवार 5 अरबपति यात्री टाइटैनिक जहाज के अवशेष को देखने गए थे। उस पनडुब्बी में ब्रिटिश पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद, उनका बेटा सुलेमान, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रांसीसी पर्यटक पॉल हेनरी नार्गियोलेट और ओशन गेट के CEO स्कॉटन रश सवार थे। हादसे के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज़ पर दबाव बहुत ज़्यादा होता है। यह 4-5 हज़ार पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है, जो धरती के मुकाबले 350 गुना ज़्यादा होता है। ऐसे में पनडुब्बी में कोई छोटी सी खामी भी भारी पड़ सकती है। पनडुब्बी में छोटा सा लीक भी अंतःस्फोट यानी इम्प्लोजन का कारण बन सकता है और इसी वजह से विनाशकारी अंतःस्फोट में पनडुब्बी तबाह हो गई। विस्फोट का उल्टा अंतःस्फोट होता है। विस्फोट में कोई भी चीज़ अंदर से बाहर की तरफ फटती है, वहीं अंतःस्फोट यानी इम्प्लोजन में बाहर से अंदर की तरफ दबाव के चलते धमाका होता है। समुद्र के अंदर फॉरेंसिक जांच के विशेषज्ञ टॉम मैडॉक्स ने CNN के साथ बातचीत में बताया कि पनडुब्बी में किसी ढांचागत खामी की वजह से पनडुब्बी उस पर पड़ने वाले बहुत ज़्यादा दबाव को झेल नहीं सकी और धमाके में बिखर गई। इम्प्लोजन मिलीसेकंड से भी कम समय के एक अंश में होता है, यानी कि पलक झपकने से भी कम समय में पनडुब्बी में ज़बरदस्त विस्फोट हो गया होगा और यात्रियों को सोचने समझने का भी मौका नहीं मिला होगा। अब सवाल यह है कि टाइटैनिक के मलबे में ऐसा क्या है कि आज भी अरबपति उसको देखने के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। अप्रैल 1912 में अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा के दौरान ही एक ग्लेशियर से टकराकर डूब गया था और 1500 लोग गहरे समंदर में समा गए थे। इसके टकराने के बाद ही एक साइलेंट फिल्म को रिलीज कर दिया गया था। टाइटैनिक जहाज पर हाई सोसाइटी के पैसेंजर्स का होना, उस समय जहाज की असाधारण स्पीड, उच्च मृत्यु दर और कभी ना डूब सकने के अकल्पनीय दावे की वजह से यह आज तक रहस्य का विषय बनी है। टाइटैनिक जहाज के मलबे को इतिहासकार सबसे मशहूर मलबा करार देते हैं। टाइटैनिक का मलबा उत्तरी अटलांटिक महासागर में न्यूफाउंडलैंड, कनाडा के तट से करीब 600 किलोमीटर दूर है। हाल ही के कुछ दशकों में टाइटैनिक जहाज की कलाकृतियों को फिर से हासिल करने के लिए और जहाज के मलबे पर नज़र रखने के लिए अटलांटिक महासागर में कई लोग राउंड लगा चुके हैं। इन हाई प्रोफाइल सी विजिट्स ने कई उपन्यासों, नाटकों, TV शो और फिल्मों को प्रेरणा दी है। 1997 में जेम्स कैमरून की फिल्म टाइटैनिक भी इसी घटना पर आधारित है। टाइटैनिक का मलबा किस जगह पर पड़ा है, उसकी पहली जानकारी साल 1985 में नेशनल जियोग्राफिक की तरफ से सामने आई थी। ओशिएन8 अभियान का हिस्सा रहे एक व्यक्ति ने कहा, आप ज़मीन पर टाइटैनिक का कुछ मलबा, कुछ प्लेटें देख सकते हैं। इसके अलावा एक झूमर भी दिखता है जिसके क्रिस्टल साफ नज़र आते हैं। साथ ही वह मशहूर हिस्सा भी नज़र आता है जिसे जहाज के बो के तौर पर जानते हैं। नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक आज टाइटैनिक के मलबे वाली जगह कूड़े कचरे से भरी पड़ी है। इसमें बियर और सोडा की बोतलें, रेस्क्यू टीम का सामान, चेन और कार्गो नेट शामिल है। विजिटर्स ने इस जगह को प्लाक्स यानी पट्टिकाओं और स्मारकों से भर दिया है। टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल जहाज़ था। 31 मई 1911 को इस विशालकाय जहाज़ को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया था। इसे देखने के लिए 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे। टाइटैनिक को उस समय एक तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। इस जहाज़ की लंबाई देखकर उस समय लोग हैरान हो उठे थे। इसमें हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। टाइटैनिक एक रॉयल मेल शिप भी था, इसलिए जहाज़ पर 3000 बैग मेल्स भी थे। टाइटैनिक पर बनी फिल्म को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। टाइटैनिक की विश्व प्रसिद्धि का कारण जेम्स कैमरून की 1997 में आई फिल्म टाइटैनिक ही है, जिससे ये पूरी दुनिया में से ख्याति मिल सकी।